चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान जारी है। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कश्मीरी शामिल हो रहा है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। मतदान फिलहाल जारी है और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस वक्त मतदान जारी है। 24 सीटों पर मैदान में 219 उम्मीदवार इस वक्त खड़े हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है, दूसरी तस्वीर कुलगाम की है, चौथी तस्वीर डोडा पुलवामा की और तीसरी तस्वीर डोडा की। तो बात करते हैं कुलगाम की। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है और तीसरी तस्वीर डोडा से। पहले चरण में आज कुल 24 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, जबकि बाकी 8 सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं। 23 लाख मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में 10 साल बाद वोट देने का उत्साह है, खुशी है। 4 तस्वीरें वोटिंग के लिए लंबी कतारें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर मतदान के लिए पहुंचे मतदाता समय से पहुंचे हैं। सभी मतदाता महिला मतदाताओं के लिए पिंक बूथ। देखिए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव इस बार हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त। ये 4 तस्वीरें आज विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर की, जहां पर 16 सीटों पर चुनाव, जम्मू क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव। तो इन आज के चुनाव की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह से ही आज वोट करने के लिए इन तमाम मतदाताओं में खुशी है, उत्साह है, क्योंकि 10 साल के बाद 370 के निरस्त होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। 10 साल बाद चुनाव, 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग और उसी वोटिंग से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितनी कतारें लगी हैं वोटिंग के लिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मतदान के लिए मतदाता पहुंच चुके हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, महिला वोटर्स हैं, पुरुष वोटर्स हैं। महिला मतदाताओं के लिए खास पिंक बूथ का इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लड़कियां पिंक कलर की गुलाबी पगड़ी पहने भी खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नया भी इस बार जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। वहीं चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कुल 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और पहले चरण की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। 18 सितंबर को पहला चरण के मतदान आज जम्मू कश्मीर में डाले जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान में आम जनता के साथ साथ सियासी दिग्गज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम सियासी दलों के उम्मीदवार अपने अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंच रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। सुनिए। तो हम थोड़ा मॉनिटर कर रहे हैं सारी बूथ्स के ऊपर कि कैसा एक्टिविटी है, क्या प्रोसेसेस हैं, कैसा चल रहा है। तो आई थिंक अभी आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं घरों से निकल के। बहुत साल बाद ये इलेक्शन आज 10 साल के बाद वापस हो रहा है और लोग निकल के बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए हर जगह। किश्तवाड़ की आम जनता से, यहाँ के जनमानस से यही अपील करूंगी। शगुन परिहार जो कि किश्तवाड़ की बेटी है, जिसने यहाँ पे शहीदों का दर्द समझा है, जो खुद एक शहीद परिवार से है, तो उसको पूरा पता है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में किस हद तक क्रूरता फैलाई गई। इनकी मानसिकता, ये जो हमारा किचलू परिवार है, इनकी मानसिकता किस तरह की थी। अभी मैंने हाल ही में सुना इन्होंने एक पोलियो पेशेंट को सिर्फ इस बात पे मारा क्योंकि डेमोक्रेसी है। अगर वो 4 अक्टूबर के बाद धमका सकते हैं तो क्या वो लड़का ये नहीं कह सकता इन्होंने औकाफ इस्लामिया की जो जमीन है वो खाई हुई है। सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से इन्होंने उस लड़के को मारा है। वो गुज्जर भाई हमारा जो है, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इनकी मानसिकता की क्रूरता जो है वो हर समय अपना प्रदर्शन देती है। इन्होंने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी की है। इन्होंने हमेशा समाज को बांटने की कोशिश की है, यहाँ की एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं जनता से यही अपील करूंगी कि ये जो इस टाइम पे आपको लालच दे रहे हैं, अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और यहाँ के आम जनमानस में मैंने सुना है कुछ नशीले पदार्थ भी ये बांट रहे हैं। तो यहाँ की जनता जो है वो जमीर परस्त है, उनका जमीर जिंदा है और वो इनकी सभी ऑफरों को ठुकरा के यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएंगे। इसी बीच चुनाव माहौल के बीच उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ बयान दिया, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। मतलब
10 साल तो चलिए बीत गए, लेकिन इन 10 साल के अरसे में बहुत कुछ बदला। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, लद्दाख हमसे अलग किया गया, यूटी का दर्जा हमें दिया गया, इस बात के बावजूद कि हमें समझ नहीं आता उसका फ़ायदा क्या मिला हमें। 5 अगस्त 2019 जो जम्मू के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ, वो हम भूले नहीं। तो हर लिहाज से देखें तो ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो आपको लंबी कतारें नजर आएंगी बहुत सारी जगहों पर, दो इट्स मॉर्निंग टाइम, और जोश खरोश है वोटर्स में। वो इस लिहाज से भी कि 6 साल के बाद 2018 में असेंबली भंग हुई थी और उसके बाद आज तक असेंबली नहीं थी। इट्स द ओनली रीजन, वाहिद खता है जहां असेंबली नहीं रही है इतने साल। और अब जबकि मौका मिला तो लाजमी तौर पर लोगों में काफ़ी उम्मीद भी है और जोश खरोश भी है। वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा मिले आवाम को, जमहूरियत को, और इस वजह से जोश खरोश नज़र आता है और सवेरे सवेरे लोग निकलने लगे हैं कतारों में। करके इस बार वोट डालेंगे। बहुत टाइम मुद्दत के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो लोगों की चाहत थी वो अपनी चुनी हुई सरकार आगे आए ताकि जो विकास हो, अमन हो, उसी सरकार को लोग चाहते हैं। और अब बढ़ चढ़ करके लोग इस बार वोटिंग में हिस्सा लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ कैंडिडेट हम खड़े हैं, तो अगर जो मोदी जी ने काबिल तारीफ काम किए हैं उस बेस पे लोग वोट डालेंगे। और उन पार्टियों के पास कोई मंशूर ही नहीं है, वो क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। मोदी जी ने हर गरीब को छत दिया, हर गरीब को 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, तो बढ़ चढ़ करके मुझे लगता है कि लोग इसमें इस बार हिस्सा लेंगे, ये मेरा मानना है सर। I think our message is to come out and vote in this election and democratically participate in this festival also. And this is an election to reclaim whatever Kashmiris have lost. There has been 10 years of vacuum, 10 years after elections are happening. And for us, voting is an act of self-preservation. We want to save our space. We want to save our democratic institutions, constitutional spaces, and also our rights. So we will fight democratically for every right that that the Constitution has given to us. तो इस बार आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए मतदान आज डाले जा रहे हैं। 16 सीटों पर चुनाव कोशिश उनकी रही है और आज भी वो उसी पे काम कर रहे हैं। वो यहाँ की शिक्षा संस्थानों के लिए काम नहीं कर रहे, रोड्स के लिए काम नहीं कर रहे, डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने हमेशा यहाँ पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंकवाद को भड़काया है। बात करने के लिए शगुन परिहार है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ ही है, तभी मुझे यहाँ पे जनता से इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं तो शगुन परिहार तो कुछ भी नहीं है, ये लोगों का प्यार है, इतना आशीर्वाद। तो शगुन परिहार को आपने सुना किस तरीके से आज कहीं ना कहीं मतदाताओं में तो जोश है ही है, और बल्कि लीडर्स जो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो दमखम के साथ उतरे हैं, उनकी ताकत का आज रिजल्ट जो है, जो परीक्षा है वो आज है, क्योंकि आज मतदाता उनके भविष्य का आज निर्णय ले लेंगे कि किस तरीके से अब कौन कैंडिडेट जीतेगा। की जनता से यही अपील करूंगी कि यहाँ का जो समाज है वो देशभक्त समाज है। उन्होंने हमेशा अमन और चैन की बात की है, और आज भी शगुन परिहार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है किश्तवाड़ क्षेत्र से, वो उस भारतीय जनता पार्टी के नारे पे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो है वो आगे लेके चलेंगे। और यहाँ की जनता सुकून चाहती है, चैन चाहती है, और वो सिर्फ तो जनता क्या चाहती है इस बीच, तो बीजेपी कैंडिडेट किश्तवाड़ से शगुन परिहार को आप सुन रहे थे। किस तरीके से बीजेपी का क्या मोटिव रहने वाला है इस बार, ये तमाम वायदे हमने सुने, लेकिन इस बीच आज की ये तस्वीरें, लगातार कतार में लोग खड़े हैं। 10 साल बाद चुनाव है, 24 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है, और जम्मू क्षेत्र की 8 सीटों पर और कुल 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। और आज
पहले चरण में वोटिंग डाली जा रही है। इसी बीच लगातार हम आपको पल पल की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सीधी दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार वोटिंग इस वक्त हो रही है। पिंक बूथ, महिलाओं के लिए पिंक बूथ का आयोजन किया गया है। वहीं पुलिस इस वक्त कड़ी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद तरीके से मौजूद है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज चुनाव है, आज उत्साह है लोगों में। आज वो दिन है जिसका इंतजार 10 सालों तक किया गया और 10 सालों के बाद आज चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इसी बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ की तस्वीरें, कतारों की तस्वीरें, किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में किस उत्साह के साथ लोग वोट डालने लोग आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर जम्मू कश्मीर के लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। क्या लिखा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ मैं आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। तो आज जम्मू कश्मीर में जब 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, उसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है, तमाम वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आज वोट दें, क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती है। और इसी बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम सीआरपीएफ सेना मौजूद है इस वक्त ताकि सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से सीधे जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज माहौल कैसा है जम्मू कश्मीर में? 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त हम जम्मू के माइग्रेंट कैंप जो है जगती में मौजूद है और यहाँ पर भी सुबह हालांकि हल्का फुल्का मतदान शुरू हुआ था, लेकिन अब जो माइग्रेंट कैंप में लोग रह रहे हैं वो अपना मत डालने के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, वोट डाल दिया आपने? क्या मुद्दे रहे हैं आपके, किन मुद्दों को सोचकर आपने यहाँ पे अपना वोट का इस्तेमाल किया है? मतलब हमारे हाल सब हो जाए, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब हल हो जाए और क्या, ये इसलिए हमने वोट डाला। आप एक महिला हैं और महिला जिस प्रकार से घाटी के अंदर लगातार केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वहां पर हम बसाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्या लगता है महिलाएं वहां पर सुरक्षित रहेंगी? अभी पूरा पता नहीं, क्या पता। क्या कहेंगे, आप भी मतदान का उपयोग करके आए हैं, आपने वोट डाला है, क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे, क्या क्या बातें चल रही थी और जिसको लेकर आपने वोट डाला है? मुद्दे ये है कि देखो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो तो सब छीने गए, राइट फ्रॉम 1989 ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रेस्टोर नहीं किया। अब लगता है ये जो सिंपलीफाई किया ना ये वोटिंग का, हमारा ये भी छीना गया था। अदरवाइज हमारा कोई फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने फंडामेंटल राइट्स है हमारा कोई भी नहीं मिल रहा है। कैसे कोई भी नहीं, आप मुझे बताओ कौन सा राइट है हमारा? जितनी कोई स्कीम्स आती है, सेंट्रल स्कीम्स आती है, कोई भी आते हैं, आप मुझे बताओ माइग्रेंट के ऊपर एक भी इम्प्लीमेंट होती है? ओल्ड एज पेंशन है, जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी मतलब कुछ पार्टीज बोल रहे हैं कि इसको ट्रिपल डबल करेंगे। आप मुझे बताओ कि ये ओल्ड एज पेंशन भी इम्प्लीमेंट इस पर नहीं होता है। बीपीएल का जो फ्री राशन ऑल ओवर इंडिया मतलब जो भी है स्कीम, तो ये भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है। इस पर हमारे लिए जो भी स्कीम आती है, कोई सेंट्रल आए, स्टेट की कोई भी आए, वो तो नहीं होती है। अब ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता ये हो रहा है कि अभी जो ये सिंपलीफाई कर दिया ये प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस, अदरवाइज हमारे से ये भी छीना गया था। हमें पहले बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, हमारा ये होता था कि हमारी पेरेंटेज तक दूसरी आती थी वहां पर वोटर लिस्ट पर। अब ये है एपिक कार्ड है, सिंपलीफाई कर दी ये प्रोसेस से। चलो हमारा ये है कि जो राइट टू वोट जो है क्या ये दे दिया। अब जो घर वापसी का मुद्दा है, खासतौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय लगातार केंद्र सरकार से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लगातार यही मांग करता रहा है कि हमारी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहें? देखो राइट फ्रॉम 1989 हम बानिहाल में ही थे, तो
जितने भी जगती हायर सेकेंडरी सर, सेंटर में जो भी गवर्नमेंट थी वो बानिहाल में ही थे जब से ये बोल रहे हैं 1989 से कि आपको विद डिग्निटी एंड ऑनर हम आपको वापस ले जाएंगे। अभी हमारे पास देखो मोदी साहब को भी अभी 11वां साल चल रहा है, 11 साल से भी वो बोल रहे हैं। क्या ये बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये देखो सुरक्षित है। आप मुझे बताओ कि मतलब 11 साल में 11% ही डेवलपमेंट हो जाती है उस प्रोसेस में। 6000 एम्प्लॉयज 2008 में डिक्लेयर हो गए, उनके लिए 6000 एम्प्लॉयज के अकोमोडेशन अभी तक नहीं बन रही है। तो आप मुझे बताओ ये लैक जो कम्युनिटी आई है उनके लिए कहाँ से हो जाएगी विद इन 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर्स। ये तो ऐसे ये तो पॉलिटिकल गिमिक्स है। क्या बिल्कुल नो एनी कंक्रीट सॉल्यूशन फॉर। देखिए कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो कंक्रीट प्लान चाहता है, क्योंकि घर वापसी की बातें जो हैं वो हर एक सरकार जो है चाहे वो किसी की भी सरकार बने वो मांग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कंक्रीट प्लान जो है वो नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो नाराज है। और उनका यही कहना है कि एक ठोस प्लान जो है वो बनाया जाए ताकि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है हो जाए। कुछ और भी कश्मीरी पंडित समुदाय से लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार भट्ट। अशोक कुमार जी, आप भी यहाँ 10 साल के बाद वोट डालने पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय 90 के दशक में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तब प्लान करके यहाँ पहुंचा था। और कश्मीर पंडित ने बहुत ठोकर खाए हैं। हाँ। कोई ऐसे हार्ट अटैक से मर गए, ऐसे मर गए, किसी को पैसा नहीं था, किसी ने कुछ था, किसी के पास कोई ज्यादा था वो भी बेच दिया, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया। मगर हमें उम्मीद थी कि अब ये गवर्नमेंट आई बीजेपी की, 10 साल हो गए, तो हमारे बच्चों का कुछ रोजगार बने, वापसी हो जाएगी। आज तक कुछ नहीं हुआ। रोजगार मिला आपके युवाओं को? क्योंकि 90 के अगर मिला है वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट का थे, मनमोहन सिंह जी ने वो पैकेज दिया है, मगर बीजेपी ने कोई पैकेज नहीं दिया आज तक। देखिए यहाँ पर नाराजगी जो है वो चाहे कोई भी सरकार हो, ठोकरे खा रहे हैं, बर्बाद हो गए। हमारी ना प्रॉपर्टी है, ना घर है, ना बार है, ना कुछ है। यहाँ उन्होंने क्वार्टर दिए वो भी उनके, हमारे क्या है? कुछ नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी छोड़